नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी जोन में दोस्तों। ठीक है, और आज के हम इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अलजबरा का सेशन हमारा चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, उसी क्रम में हमारा 4th क्लास है और इसमें हम लोग अब आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो उसका टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजक। यानी कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि अलजेब्रा कैसे क्या हुआ और उसमें उसको कैसे सीखे कि उसको कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी बीजीय पद को यानी बीज को। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे वाले क्रम में चलते हुए क्या करेंगे, बीजीय व्यंजक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार होंगे। ठीक है, और आप लोगों को इसके पहले का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो लोग नहीं देख पाए होंगे अगर हमारा जो पीछे का वीडियो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप लोग वहां से भी जाके क्या कर सकते हैं, पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, अपने टॉपिक को जो भी है बीजीय व्यंजक। चलिए, तो बीजीय व्यंजक आपको नाम से ही क्या पता चल रहा है, बीजीय व्यंजक यानी कि बीजों का क्या है, व्यंजक के बारे में पढ़ना है कि यानी कि तो बीज व्यंजक बनेगा कैसे। ठीक है, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ले रहे हैं यानी कि दूरी मान लीजिए कोई दो दूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए ऐसे एक दूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, होम यानी कि घर है, यहाँ पे इस, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्कूल है और यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट है। ठीक है, तो हम कहें कि घर से, ये मान लीजिए घर, इस पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्कूल, ठीक है, और ये मार्केट है यानी कि जो भी है बाजार। ठीक है, यहाँ से अब मान लीजिए कि ये जो दूरी है हमारी, ये क्या है, मान लीजिए 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि ये हमको दूरी डिस्टेंस ज्ञात नहीं है, और ज्ञात भी है तो मान लीजिए कि यक्स किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम पूछें, ये पूछें कि ये यहाँ से लेकर यानी कि घर से लेकर के पूरे मार्केट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि इनको जोड़ने पर ही क्या होगा, इन दोनों दूरियों को अलग अलग जो हैं इनको हम अगर जोड़ दें तो इनको जोड़ने से जो प्राप्त दूरी होगी वही क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी होगी ना। तो चलिए इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर यक्स है, ये 5 है, यानी कि 5 प्लस यक्स, ये कुछ इस तरीके की आई दूरी, पूरी दूरी आ गई ना। अब सोचिए कि ये आखिर आ गया, अब ये इस तरीके का है तो इसको क्या कहेंगे, यह एक संख्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, इस तरीके से बीजीय व्यंजक का क्या हो गया, ये निर्माण हो गया। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक बन गया, ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा, प्लस हो गया। इसे ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे लिख दें x-5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, अगर यहाँ पे हम लिख दें 5x, ये देखिए 5 इंटू x, यानी कि अगर क्या कह दिया जाए कि कोई दूरी उसकी 5 गुनी है तो इस तरीके का यह भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। और ऐसा भी हो सकता है अगर इस तरीके का, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो भी है आपका। ठीक है, इस तरीके से करने पे क्या होगा, ये सब जितने भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं यानी कि व्यंजक बन रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। क्यों कहलाएंगे, इसमें हम व्यंजक में किसका यूज कर रहे हैं, बीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो अभी तक दोस्तों आपको समझ में आया कि ये बीजीय व्यंजक कैसे आया और कैसे इसका निर्माण हुआ, और ये इसको हम कैसे क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी में आगे चलते हैं। यानी कि अब यह तो हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, यानी कि अगर जोड़ दिए तो अगर ऐसी दूरी आ गई तो फिर अगर यहीं पे हो गया कि टोटल दूरी है उसमें से इतनी दूरी घटा दी जाए तो बची हुई दूरी कितनी होगी, तो इस तरीके से आ गया। अगर हम कर दें किसी की 5 गुनी है, 2 गुनी है, 3 गुनी है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, यानी इस तरीके का व्यंजक आएगा। और किसी चीज़ को डिवाइड करना हो, कोई भी चीज़ बड़ी हो उसको कई भागों में डिवाइड करना है, 5 2 3, तो उस तरीके से इस तरीके का आपके सामने क्या आ जाएगा, व्यंजक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसमें अब आ जाते हैं, जैसे कि ये समझ में आ गया आप लोगों को क्या चीज़, कि ये क्या चीज़ है, बीजीय व्यंजक कैसे बन गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं, यानी कि व्यंजक होंगे, अब इसके कुछ पद भी होंगे। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 प्लस यक्स, क्या है दोस्तों, 5 प्लस यक्स। अगर इसमें पूछे, जैसे यह क्या एक अक्षर संख्या है, यह क्या एक
बीज है ना। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, ये अब है तो इसमें अब देख लीजिए, ये जैसे कि एक अक्षर संख्या है या एक बीज है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसमें अगर पूछा जाए यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी पदों की संख्या। चलिए दोस्तों अब देखते हैं व्यंजकों के पद। अभी तक हम लोग देख लिया कि व्यंजक का कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यंजकों के पद, यानी व्यंजक होगा तो उसमें कुछ पद भी होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये वीडियो हमारा कैसे मतलब कि इतना क्लियर दिख रहा है। आज हमको आप लोग गोरे दिख रहे होंगे ना, तो अब मेरा कलर ऐसे नहीं चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो वीडियो जो है कि बनाने का जो तरीका था वो कि हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, उससे तो पहला जो वीडियो बना थोड़ा सा मतलब अभी शुरुआती दौर था तो हमको उतना जानकारी नहीं था, इसलिए वो वीडियो में ऐसा था। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाते जा रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, यानी कि नए तरीके से, यानी कि उसको हम और भी अच्छा बना रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी और भी अच्छा हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, व्यंजकों के पद। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह एक व्यंजक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक बीजीय व्यंजक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5x² + 7x। क्या लिखा हुआ है, 5x² + 7xy दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये अब एक पूरा व्यंजक है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अब व्यंजक आ गया तो इसमें कितने सारे, इसको हम क्या बोलते हैं, यह भी एक क्या है, व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है, यानी कि इसमें व्यंजक कितने हैं, 2। ठीक है, यानी कि इसमें कितने ये व्यंजक हो गए, 2। तो इसमें अगर 2 व्यंजक हैं तो इसमें पदों की संख्या है, यानी कि यही तो पद हैं। देखिए मान लीजिए यह एक है, यह भी एक व्यंजक है, यह भी अलग से भी व्यंजक है, और इनको मिलाकर भी पूरा क्या है, एक व्यंजक है। यानी हम इसको भी अलग से एक व्यंजक बोल सकते हैं, इसको भी एक व्यंजक बोल सकते हैं, और इन दोनों को मिला करके यह भी एक क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यह एक व्यंजक, यह एक व्यंजक, यानी कि व्यंजकों की संख्या कितनी, 2। और यह किससे अलग हैं, किसी भी मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पे प्लस के द्वारा क्या किए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं। यानी कि एक ऑपरेशन है कौन सा हमारा, प्लस, यानी कि जोड़ के माध्यम से इनको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ के एक बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, और इसको अलग करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। इसमें तो इस तरीके से अगर इसमें कहा जाए तो इसमें कितने पद हैं, इसी को क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। यानी कि इसमें पदों की संख्या जो क्या होगी, यह कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं। कौन कौन से पद हैं, एक 5x² और एक 7xy, यानी कि जिसको हम जो हमारा अलग अलग दो बीजीय व्यंजक था, यही क्या है, यानी कि यह क्या है, पहला पद है। ठीक है, और ये दूसरा पद है। इस तरीके से इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि इनको नामकरण भी दिया गया है कि जिनमें पदों की संख्या जितनी होगी उसके आधार पे उनको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे आपको। अभी फिलहाल चलिए देखिए जो आपको दिख रहा है, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 पद, और यहाँ पर 2 पद, यानी पदों की संख्या क्या है, 2 पद है। ठीक है, इसमें अब आइए इसी तरीके से ठीक नीचे वाले आपको दिख रहा होगा एक बीजीय व्यंजक यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है कि पदों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या क्या है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे अलग करते हैं। पहले ये हमारा बीजीय व्यंजक यहाँ पे हो गया, सेकंड आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड, यानी यह भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप इसमें क्या जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि इस पद को हम अकेला यहाँ पे लिखते हैं अलग करके, इसमें आप देख रहे हैं अब ये एक पद है। इसमें और भी हम क्या पढ़े हैं, इसके पहले चर और अचर पढ़े थे। अगले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चर और अचर किसे कहते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, देखिए आप जानते हैं कोई भी संख्या है, कोई भी अक्षर है, कोई भी नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं। और जो x y z इस तरीके से कोई अक्षर संख्या है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, जैसे कि 2 क्या है, 2 यहाँ पे अचर है, यक्स क्या है, चर है। इसी तरीके से सभी बीजीय व्यंजक में चर और अचर मिल करके बनाते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इसमें भी जैसे देखिए 5 क्या है, इसमें चर है, यक्स वाई क्या है, दोनों अचर हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 क्या है, फिर से आ गया अचर आपका। इस तरीके से इसमें कितने भाग, इसको कितने भागों में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3, यानी कि इसमें कितने पद हो गए, ये हमारा हो गया फर्स्ट पद, ये सेकंड पद, और ये थर्ड पद। यानी कि इसमें टोटल कितने पदों की संख्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे।
चलिए आपको इसको बता देते हैं कि यानी कि पद कहते किसे हैं। अगर इसका डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे उसको। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि किसी, देखिए इसी से हमको समझना है, इसी से हमको क्या करना है, परिभाषा बनाना है, ठीक है। यानी कि हमको याद करने यानी कि रटने वाला काम नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसी को समझ करके हमको आंसर देना है, ठीक है। यानी कि हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, अपनी भाषा में उसको अनुवाद करके बता देंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बन जाएगा। और आपको इसको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें अब हम बनाते हैं कि पद किसे कहते हैं, तो उसका एक परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से कि किसी आंकिक संख्या या किसी अक्षर संख्या। जैसे कि मान लीजिए आंकिक संख्या जैसे 5 + x ये हो गया, यानी कि क्या है, यह भी एक पद है। तो किसी आंकिक संख्या, किसी अक्षर संख्या या उनका योग, ठीक है, या उनका योगफल, गुणनफल, भागफल, जो कोई भी उसे हम क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। यानी कि किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को क्या ही कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, पद है। इनका योगफल हो गया, इनका गुणनफल हो गया, इनका भागफल हो गया। इस तरीके से क्या है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 5 + x लिखे तो इसमें यह एक पद, यह एक पद, ठीक है। अगर गुणा कर दिए तो यह पूरा एक पद, ठीक है। इसमें डिवाइड कर दिए तो यह भी क्या हो गया, ऐसे लिख दिए तो यह भी क्या है, एक पद है, यह भी एक पद है, यह और इसमें देखिए यह भी क्या है, अलग अलग इसमें भी पद है। तो आपको समझ में आ गया, किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या उनके गुणनफल या भागफल को ही क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि पद किसे कहते हैं और पद की हम काउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि किसमें कितने पद हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यानी कि पदों के आधार पर उनका नाम कैसे दिया गया है, ठीक है। या फिर सबसे पहले हाँ चलिए पहले यही देख लेते हैं कि पहले उनको यानी कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, उनको नाम दिया गया है इस तरीके से। तो उसमें हम कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 5x, यहाँ पे और भी एक्सप्रेशन दूसरा ले लेते हैं 2 + x, तीसरा ले लेते हैं 3x² + 2xy + 1 एंड एक फोर्थ ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस इसको क्यूब कर लेते हैं x² + 3xy + 1, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्रेशन हमने ले लिया, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि यानी कि इनके पदों के आधार पर इनको नाम क्या दिया गया है, कैसे हम आगे आपको पूछ भी सकता है कि यानी कि इनको नाम के आधार पे कि इसको यह क्यों कहा गया है और किसको कहा गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यह दे दिया गया है, यहीं पे आपको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पदों को आपको बताए हैं पद के बारे में, तो पदों की संख्या के आधार पे उनका जो नाम है उसको भी बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कितने पद हैं, 1 पद है, इसमें कितने पद हैं, एक ही पद है, और यहाँ पे क्या है, आंकिक संख्या और अक्षर संख्या का क्या है, गुणनफल है, और यह एक पद है। तो इसमें पदों की संख्या क्या है, बस एक है। पदों की संख्या कितनी है, एक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें पदों की संख्या एक होगी उसे हम कैसा व्यंजक बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। समझ में आया दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें देखिए पदों की संख्या क्या है, इसमें 2 है, ये फर्स्ट पद और ये सेकंड पद, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है, उसके डेफिनेशन में पढ़ा है कि किसी अक्षर संख्या या किसी आंकिक संख्या का योगफल भी क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो यह एक पद और यहाँ पर भी एक पद, यानी कि इसमें पदों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई इस तरीके से। यानी कि यह कैसा व्यंजक है, द्विपदीय है। कैसा है, द्विपदीय व्यंजक है, ठीक है। यहाँ पे आइए नेक्स्ट पे, इसमें हम देखते हैं कि क्या है, कितने पद है इसमें अलग अलग। तो देखिए ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो वह फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, इसमें 3 अलग अलग व्यंजकों को जोड़ करके क्या बनाया गया है, एक व्यंजक बनाया गया है जो अलग अलग है। तो कितने पार्टों से जोड़कर बनाया गया है, यानी कि अलग अलग काउंट किया जाए तो कितने पार्ट हैं, 3 है ना, 3 पार्ट हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इस तरीके से इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 3। और इसे हम क्या बोलेंगे, कैसा व्यंजक बोलेंगे, तो त्रिपदीय व्यंजक। ये कैसा व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक।
क्यों बोलेंगे कि इसमें पदों की संख्या क्या है, 3 है। अब देखिए अगर इससे अधिक होता है तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि अगर 3 से अधिक होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया। अगर 3 से अधिक इसमें है तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, जो कि आपको क्या है कि आगे अभी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी तक आपको बस इतना ही था कि आप इसको कैसे समझ में आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजकों के पद, ठीक है, व्यंजकों के पद यानी कि पद किसे कहेंगे और कितने पद होंगे, कैसे काउंट करेंगे, ये भी समझ में आ गया। और जब हम काउंट कर लेंगे यानी कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या के आधार पर जो उनका नाम है वो हम क्या बोलेंगे, उनको कैसे जानेंगे, कौन सा एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी, तो ये इनके नाम से ही पता चलता है, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है क्या, ये आपको आना चाहिए कि हम उसमें पदों की संख्या ज्ञात कर सकें। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे आपको काउंट करना है कि किस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में तो अब इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।